सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RIP के बारे में, यानी रेस्ट इन पीस, जिसका मतलब है कि शांति से विश्राम या आराम करो। तो ये एक बहुत ही कॉमन दिलासा या एक तसल्ली है किसी के अंतिम संस्कार पर, और ये एक जनरल रिस्पॉन्स बन चुका है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। हर जगह आप देखते हैं RIP 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 यानी रेस्ट इन पीस। और आज हमारे कल्चर में ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, और ख़ासकर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादा ट्रेंड में है सोशल मीडिया के ऊपर। सेकुलर तौर पर देखें तो ये रिस्पेक्ट यानी दुख या दिलासे को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मसीहों के लिए ये हमें याद दिलाता है उस पीस यानी शांति की जो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज़रिया से हमारे जीवन में लाते हैं। तो बिना मसीह को जाने आपकी आत्मा कभी भी RIP यानी शांति से आराम नहीं कर सकती है, क्योंकि शांति और आराम का रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। तो RIP का इतिहास और इसकी शुरुआत क्या है? RIP यानी रेस्ट इन पीस वाक्य की शुरुआत हुई थी एक प्रार्थना के तौर पर, उनको विश करते हुए जो लोग परमेश्वर के साथ सही रिश्ता निभाकर मरे हुए थे और अब सदा के लिए परमेश्वर के आराम में प्रवेश कर चुके हैं। इस फ्रेज की शुरुआत हुई थी 8वीं सदी में, और 18वीं सदी में ये मसीहों की कब्रों पर आम देखने को मिलने लगा। बाइबल के अनुसार रेस्ट इन पीस यानी RIP हमें यशायाह अध्याय 57 वचन 2 में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल इसी चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका कुछ व्यू हम वहाँ पर देख सकते हैं। वह शांति को पहुँचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। यह वचन वादा करता है मौत के बाद रिलीफ यानी विश्राम का। मसीही होने के नाते हम विश्वास करते हैं कि मौत एक डोर है, एक दरवाजा है, शुरुआत है अनंत जीवन की तरफ स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के साथ। संत पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8 में कि इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। वह कह रहा है कि हम देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन यानी रेस्ट इन पीस कहीं भी स्पष्ट तौर पर बाइबल में बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, और ना ही इसका कहीं इस्तेमाल किया गया है किसी व्यक्ति की मृत्यु पर। तो इस सेंस में रेस्ट इन पीस कहना बाइबल पर आधारित नहीं है, इट्स अनबिब्लिकल। अब क्योंकि मौत का विचार लोगों के लिए बहुत भयानक है, इसलिए लोगों ने कई कहावतें बना ली हैं जिनसे वह एक दूसरे को हिम्मत और हौसला और तसल्ली दे सकें। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अक्सर सुनते हैं ऐसे वाक्यों को कि वह अच्छी जगह पर चला गया है, वह परमेश्वर के पास चला गया है, वह अब स्वर्ग दूत बन चुका है, वह एक बहुत ही अच्छी जगह पर प्रवेश कर चुका है। सच में रियली क्या वह सच में अच्छी जगह में पहुंच चुका है? ये सब बिना सोचे समझे बोले जाने वाले शब्द हैं। हो सकता है कि वह मरा हुआ व्यक्ति असल में एक भयानक जगह पर चला गया हो। सबसे बड़ा झूठ किसी के अंतिम संस्कार पर बोला जाता है। जो पास्टर या प्रीस्ट अंतिम संस्कार कर रहा होता है वह कहता है कि स्वर्गीय सो एंड सो परमेश्वर के पास चला गया है, परमेश्वर को उसकी जरूरत थी। पहली बात कि ये इंसानों को किसने अधिकार दिया किसी को स्वर्ग की नागरिकता देने का? और हर किसी के कब्र या तस्वीर पर लिखा होता है स्वर्गीय। तो क्या सब लोग स्वर्गीय ही होते हैं जो इस पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं, चाहे वह कैसे भी अपना जीवन व्यतीत करके गुजार कर मरा हो? क्यों किसी के नाम के आगे नरकीय शब्द दिखाई नहीं देता है? क्या झूठी तसल्ली और उम्मीद है? जिन लोगों के पास कभी भी समय नहीं था परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के साथ वक्त बिताने का, वह अचानक स्वर्गीय हो जाते हैं, परमेश्वर के पास चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है मृतक के परिवार को दिलासा और तसल्ली देने के लिए। लेकिन मसीह होते हुए हमें यह पवित्र बाइबल की सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए कि पवित्र बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है कि शारीरिक मौत ही असल में सब कुछ खत्म नहीं कर देती है। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये लिखा है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 में। और सबसे बड़ी बात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हर इंसान के पास मरने के बाद बस 2 ही विकल्प हैं। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, स्वर्ग या नरक। मत्ती अध्याय 25 वचन 46 में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। 2 विकल्प हैं बस। मरकुस अध्याय 9 वचन 47 में लिखा है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल,
काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। इन दोनों विकल्पों की स्पष्ट तस्वीर प्रभु यीशु ने धनी और लाजर की कहानी में दी थी, जिसे हम लूका अध्याय 16 वचन 19 से लेकर 31 तक में पढ़ते हैं। और इस नरक का वर्णन बहुत ही भयानक रूप में किया गया है। ये वह जगह है जिसकी दर्द का पीड़ा कभी खत्म नहीं होगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये जगह विश्राम और शांति की जगह नहीं है। वहां रेस्ट इन पीस नहीं वरन रोस्टिंग इन पीसेस होगा। तो वचनों के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु यीशु के बिना इस शरीर को छोड़ता है, उसके लिए कोई रेस्ट इन पीस यानी शांति से विश्राम करना बिल्कुल भी नहीं है। वचन में लिखा है कि मेरे परमेश्वर का यह वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है, लेकिन जो मसीह में है उनके लिए मृत्यु बहुत ही अलग है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 13 में संत पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोए हुए हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नई शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं है। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, हम अपने चाहने वालों की मृत्यु पर दुखी तो होते हैं, पर हम विश्वासी भाई बहनों हमारे चाहने वालों के लिए शोक नहीं करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम उन्हें फिर से देखेंगे, हम उन्हें फिर मिलेंगे। हमारे लिए इन तकलीफ़ों के बीच भी एक उम्मीद है। बाइबल अक्सर उनको जो मसीह में होकर मरते हैं उन्हें ऐसे दर्शाती है कि वह सो गए हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 20 में ये लिखा है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ है। बाइबल के लेखकों ने इस सो गए शब्द को एक मेटाफोर के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि मौत मसीहों के लिए बस टेम्पररी, एक अस्थाई है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8 में। तो मृत्यु के बाद हाँ, क्रिश्चियन विश्राम यानी रेस्ट में प्रवेश करते हैं और ये आराम शांति से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या ये RIP यानी रेस्ट इन पीस कहना बिब्लिकल है, बाइबल पर आधारित है? तो ध्यान दीजिए, अब रेस्ट इन पीस एक प्रार्थना के जैसे रचा गया था, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। और ये वाक्य आता है लतीनी भाषा से, और लतीनी में इसका मतलब है मे ही बिगिन टू रेस्ट इन पीस, कि ये मृतक व्यक्ति शांति से विश्राम करने पाए। और ये मुर्दा इंसान के लिए एक छोटी सी प्रार्थना है। और बेशक मुर्दों के लिए प्रार्थना करना अनबिब्लिकल है, बाइबल के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी तकदीर हम कह सकते हैं कि हमेशा के लिए सील हो जाती है। पवित्र बाइबल ना तो हमें सिखाती है और ना ही सजेस्ट करती है कि हम मुर्दों के लिए या उनके बिहाफ पर प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना करनी है तो अभी करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाई बहनों और अपने चाहने वालों के लिए, और उनके साथ सुसमाचार शेयर करें ताकि वह सच में शांति में विश्राम करने पाए। तो ये RIP यानी रेस्ट इन पीस लिखना और मुर्दों के लिए ऐसी प्रार्थनाएं असल में कैथोलिक की रस्मों से आती है, ना कि पवित्र बाइबल से। लेकिन फिर भी हम इस वचन का एक प्रार्थना के तौर पर नहीं वरन हम इस तसल्ली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब ये जो व्यक्ति मरा हुआ है ये रेस्ट कर रहा है, विश्राम कर रहा है, जब तक हमारा दुल्हा यानी हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा दूसरी बार बादलों पर आकर अपने इन लोगों को, अपनी दुल्हन को उठाकर नहीं ले जाता है, तब तक ये व्यक्ति जो मसीह में होकर मरा है वह सो रहा है, वह विश्राम कर रहा है। ही इज रेस्टिंग इन पीस। तो इस सेंस में हम ये एक तसल्ली, एक हिम्मत के तौर पर इस वाक्य को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक प्रार्थना के तौर पर नहीं कि अब ये शांति से प्रवेश करने पाए, क्योंकि मुर्दों के लिए हम अब कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रार्थना कर सकते हैं तो जब तक वह जीवित हैं तब तक ही हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। आमीन।